और इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जापान पुलिस ने हमलावर के घर पर रेड की है। पुलिस गिरफ्त में 41 साल का हमलावर यामागामी है। कैमरे जैसी दिखने वाली हैंडमेड गन से किया था हमला। फायरिंग के बाद आई हुई फोटो से यह खुलासा हुआ। हमलावर ने करीब 100 मीटर दूर से गोलियां चलाई थी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला किसने किया? हमलावर ने कैसे दिया घटना को अंजाम? शिंजो आबे पर अटैक के पीछे हमलावर का क्या था मकसद? घटना के वक्त जापान के नारा शहर में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। वहां मौजूद लोगों में से किसी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि शिंजो आबे पर अचानक कोई हमला कर देगा। हमलावर वहीं खड़े होकर शिंजो आबे की स्पीच सुन रहा था और हमले के लिए सही वक्त के इंतजार में था। अचानक मौका देखकर हमलावर ने शिंजो आबे को गोली मार दी। पूर्व पीएम शिंजो आबे को 2 गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद शिंजो आबे गिर पड़े। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। शिंजो आबे के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी स्पीच सुन रहे समर्थकों ने हमलावर को मौके पर पकड़ लिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक हमलावर तेत्सुआ यामागामी ने हमले के लिए जिस शॉटगन का इस्तेमाल किया उसे उसने घर में ही बनाया था। हमलावर ने शिंजो आबे पर अटैक करने के लिए सेल्फ डिफेंस के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम कर चुका था। बताया गया कि हमलावर के पास मेडिकल की डिग्री भी है। शिंजो आबे के ऊपर हमले की प्लानिंग को लेकर खुलासा। हमले की प्लानिंग में किसी इनसाइडर के शामिल होने का शक। सूत्रों के हवाले से खबर, शिंजो आबे के भाषण की जगह का कल रात में हुआ था फैसला। हमलावर को किसी इनसाइडर ने दी लोकेशन। सूत्रों के हवाले से खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिंजो आबे की इमेज एक साफ सुथरे लीडर की रही है। भारत और अमेरिका के अलावा दूसरी महाशक्तियों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन शिंजो आबे चीन की आंखों में हमेशा खटकते रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि शिंजो ने हमेशा ताइवान का खुलकर समर्थन किया। इसी बात से चीन चिढ़ा रहता था। शिंजो वही लीडर माने जाते हैं जिन्होंने क्वाड में इंडोनेशिया से चीन को समंदर में घेरने की रणनीति बनाई। चीन जहाँ शिंजो आबे से हमेशा चिढ़ता रहा, वहीं शिंजो आबे भारत के लिए बेहद खास नेता रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिंजो आबे ने हमेशा भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा और भारत के साथ हर मौके पर खड़े रहे। भारत और जापान की गहरी दोस्ती पहले से थी, लेकिन शिंजो आबे अपने कार्यकाल में इस दोस्ती को नए मुकाम पर ले गए। शिंजो ने भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया, भारत के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट मिलिट्री डील की। शिंजो के पीएम रहते ही भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट समेत जापान ने बड़ा निवेश किया। शिंजो आबे जापान के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा बार भारत का दौरा किया है।